ग्वाटेमाला के इस शहर में एक भयंकर ज्वालामुखी फूटता है। ज्वालामुखी इतना खतरनाक होता है कि उस शहर के सभी लोग भाग खड़े होते हैं। लेकिन एक शख्स ऐसा था जिसे ज्वालामुखी बेहद पसंद था। उसने ज्वालामुखी के उस खतरनाक लावे को मौत नहीं बल्कि मौके की तरह इस्तेमाल किया। और आज ग्वाटेमाला का वो शहर दुनिया का इकलौता ऐसा शहर है जहाँ पर ऐसा पिज्जा मिलता है जिसे ओवन में नहीं बल्कि ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की गर्मी से पकाया जाता है। और इस पिज्जा को खाने के लिए पूरी दुनिया से लोग ग्वाटेमाला की तरफ जाते हैं। आज के वीडियो में हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे अजीबोगरीब और खतरनाक जगहों के बारे में बताने वाले हैं जिसे जानने के बाद आप भी उस जगह पर जरूर जाना चाहेंगे। सीक्रेट प्रेसिडेंशियल सबवे स्टेशन। किसी देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को कितना अधिक तवज्जो दिया जाता है ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन अमेरिका ने अपने प्रधानमंत्री की सेफ्टी के लिए कुछ ऐसा काम किया है जिसके बारे में शायद कोई सोच भी नहीं सकता। दरअसल अमेरिका के बड़े बड़े शहर जैसे न्यूयॉर्क या फिर वॉशिंगटन जैसे जगहों में एक अंडरग्राउंड मेट्रो टनल बनाया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस टनल को बनाने वालों के अलावा किसी को भी इस बारे में पता नहीं है कि वो रास्ता कहाँ जाता है और कैसे जाता है, क्योंकि इस रास्ते का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है। वो टनल इतने बेहतरीन तरीके से तैयार किया गया है कि युद्ध के वक्त भी उस टनल के अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस मेट्रो टनल का नाम है टनल 61, पिज्जा ऑन टॉप ऑफ ए वॉल्केनो। जब किसी ज्वालामुखी से लावा फूटता है और न जाने कितने लोगों की मौत आ जाती है। ठीक ऐसा ही खतरनाक ज्वालामुखी ग्वाटेमाला में साल 1965 में एक्टिवेट हुआ। ये ज्वालामुखी इतना खतरनाक था कि ज्वालामुखी फटने के तुरंत बाद पूरा का पूरा एरिया खाली करवा दिया गया। लेकिन एक शख्स ऐसा था जिसे ज्वालामुखी से डर नहीं लगता बल्कि ज्वालामुखी उसे बहुत पसंद आता था। वो अक्सर ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे के पास जाता और तरह तरह की चीजों को उसकी गर्मी से पकाता। और ये बात साल 2019 की है जब उस शख्स ने अपने इस पसंदीदा काम को अपने बिजनेस में बदल दिया। आज ग्वाटेमाला में दुनिया का पहला ऐसा जगह मौजूद है जहाँ पर आपको ज्वालामुखी के लावे के ऊपर पकाया गया पिज्जा मिलेगा। यानी कि उस पिज्जा को माइक्रोवेव ओवन में नहीं बल्कि ज्वालामुखी के अलावा भी गर्मी में तैयार किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस पिज्जा को तैयार होने में 14 से 15 मिनट का वक्त लगता है वो शख्स लावा की गर्मी से उसे महज कुछ मिनट में तैयार कर देता है। धरती से 2800 फुट की ऊंचाई पर मौजूद यह अजीबोगरीब पिज्जा दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींच लेती है। घोस्ट टाउन ऑफ फायर। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक बहुत बड़ा इलाका कोयले की खदान से भरा हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि वहां पर 14 से भी अधिक एक्टिव कोल माइन मौजूद थे और इस इलाके में 2500 से ज्यादा परिवार रहा करते थे। लेकिन साल 1960 में एक ऐसी घटना हुई जिसने उस शहर को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। दरअसल हुआ ये कि कोयले की खदान के भीतर कहीं छोटी सी आग लग गई। जब तक वहां के लोग आग को बुझा पाते कोयले के खदान के भीतर बुरी तरह से आग पकड़ चुकी थी। वहां मौजूद लोगों द्वारा आग को बुझाने की बहुत कोशिश की गई लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आग लगातार बढ़ती गई और देखते देखते पूरा का पूरा इलाका आग में आ गया। खदान के भीतर आग पकड़ने की वजह से कई जगह जमीन धमाके के साथ फटने लगी। आनन फानन में पूरा का पूरा इलाका खाली करवा दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस घटना को आज 60 साल बीत चुके हैं लेकिन आज भी वहां पर आग जल रही है। आज भी वहां की जमीन से जहरीला धुआं निकलता है। आज भी वहां की जमीन जगह जगह पर तेज धमाके के साथ फटती रहती है। आज तक किसी को इस बात का पता नहीं चला कि आखिरकार उस खदान के अंदर आग लगी कैसे थी। अबैंडन फेरी टेल विलेज। आप अपने स्क्रीन पर जिस शहर की तस्वीर देख रहे हैं ये कितना खूबसूरत लग रहा है ना। दरअसल यह खूबसूरत शहर टर्की में बसा हुआ है जहाँ पर एक नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में बिल्कुल यूनिक तरीके के घर बनाए गए हैं। लेकिन जो कंपनी इस शहर को बना रही थी उसका प्रोजेक्ट किसी वजह से फेल हो गया और ये खूबसूरत शहर आज भी वीरान पड़ा हुआ है। कंपनी का कहना है कि इस शहर को बनाने में जितना अधिक पैसा खर्च होगा इस शहर से उतनी अधिक कमाई कभी नहीं हो सकती। यही वजह है कि उस कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी अधूरा प्रोजेक्ट देखने में इतना खूबसूरत लगता है जैसे किसी खूबसूरत फिल्म का कोई दृश्य हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत से विशेषज्ञ कहते हैं अगर इस शहर को सही से देखा जाए तो इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करना पड़ेगा। आज इस अधूरे शहर को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। डेडलीस्ट गार्डन इन द वर्ल्ड। इंग्लैंड में एक सन की आदमी ने एक पार्क को डिजाइन किया।
उस आदमी की चाहत थी कि वो एक ऐसे पार्क को बनाए जो पूरी दुनिया में सबसे अलग हो, और कई सालों की मेहनत के बाद उसने ऐसा पार्क तैयार भी कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी, आज इस पार्क को पूरी दुनिया का सबसे जहरीला पार्क माना जाता है, क्योंकि इस पार्क में एक भी पौधा ऐसा नहीं है जो जहरीला नहीं हो या फिर कोई जानलेवा नहीं हो। इस पार्क के अंदर दुनिया के सबसे अधिक जहरीले पौधे मौजूद हैं, और ये पौधे इतने खतरनाक हैं कि किसी भी इंसान को मौत की नींद सुलाने के लिए काफी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पार्क के अंदर जो भी विजिटर्स आते हैं उसकी बॉडी को पूरी तरह से पीपीई किट से ढका जाता है। उसके बावजूद भी विजिटर्स को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि अंदर एक भी पौधे को हाथ मत लगाना, ना ही सूंघने की कोशिश करना। स्पूकी सी फोर्ट्स। वैसे तो अब तक आपने बहुत सारे पुराने किलों को देखा होगा, लेकिन अब हम आपको एक ऐसे किले के बारे में बताने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया में सबसे अजीबोगरीब और सबसे अलग है। दरअसल किले का निर्माण अपने शहर को दुश्मनों से बचाने के लिए किया जाता था। ठीक उसी तरह दुश्मनों से अपने देश को बचाने के लिए ब्रिटेन ने अपने समुद्री क्षेत्र में इस तरह के किले का निर्माण करवाया। इस किले का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बहुत से फाइटर प्लेन्स समुद्र के रास्ते से आकर ब्रिटेन पर बमबारी करते थे, जिससे बचने के लिए ब्रिटेन ने अपने समुद्र के कई इलाकों में इस तरह के किले का निर्माण करवाया, और वो पूरी तरह से हथियारों से लैस होते थे। और जैसे ही कोई फाइटर प्लेन ब्रिटेन में घुसने की कोशिश करता था, उससे पहले इन किलों पर मौजूद सैनिक समुद्री क्षेत्र में ही उस फाइटर प्लेन को तबाह कर देते थे। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन किलों को बंद कर दिया गया, लेकिन आज भी वीरान पड़े किले दिखने में बड़े अद्भुत लगते हैं। वेस्ट एट द बॉटम ऑफ द अर्थ। आपको जिस जगह के बारे में अब बता रहे हैं, इसे पृथ्वी की सबसे गहरी जगह माना जाता है, जो कि धरती पर नहीं बल्कि समुद्र की गहराई में मौजूद है। इस जगह पर समंदर कितना गहरा है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं जिसके अंदर पूरा का पूरा माउंट एवरेस्ट समा जाए। धरती के इस सबसे गहरी जगह को मारियाना ट्रेंच के नाम से जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी की सबसे ऊंची जगह, जिसे हम माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, वहां पर अब तक 2000 से ज्यादा लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन धरती की सबसे गहरी जगह है जिसे मारियाना ट्रेंच कहते हैं, आज तक वहां पर सिर्फ और सिर्फ 3 लोग ही पहुंच पाए हैं। समुद्र के भीतर या इतना गहरी जगह, यहाँ तक कि सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती, और वहाँ का पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है, अगर कोई इंसान बिना किसी सुरक्षा उपकरण के वहाँ जाने की कोशिश करेगा तो महज 5% रास्ता तय करने से पहले ही फेफड़ा फटने की वजह से उसकी मौत हो जाएगी। क्रोक चर्च। इस तस्वीर को देखिए, इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि जंगल के बीचों बीच एक ऐसी बिल्डिंग बनी हुई है जो दिखने में किसी मुर्गे की तरह दिखाई देती है। दरअसल इसे आज से 50 साल पहले तैयार किया गया। इसे बनाने वाले इंजीनियर ने इसे क्यों तैयार किया इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन आज इस स्ट्रक्चर को एक हिंदू मंदिर के तौर पर जाना जाता है, जहाँ पर बहुत बौद्ध धर्म के लोग भी आकर प्रार्थना करते हैं, ईसाई भी आकर प्रार्थना करते हैं, मुस्लिम भी यहाँ आकर नमाज पढ़ा करते हैं। इस क्रॉक चर्च के अंदर बेहतरीन चित्रकारी की गई है, और तो और ऊपर से एक रास्ता भी है जिसके द्वारा इस मुर्गे जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर के टॉप फ्लोर पर चढ़ा जा सकता है, जहाँ से लोग सनराइज और सनसेट का बेहतरीन नज़ारा देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा हमारी पृथ्वी पर मौजूद कुछ जगह हैं कितनी अजीबोगरीब और अविश्वसनीय है, जिसके बारे में सुनना तो अच्छा लगता है लेकिन यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि सच में ऐसी जगह भी है, चाहे वो ज्वालामुखी के ऊपर तैयार किया गया पिज्जा रेस्टोरेंट हो या फिर किसी देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए बनाया गया सीक्रेट मेट्रो चैम्बर। खैर, इनमें से कौन सी जगह आपको बेहतरीन लगी हमें कमेंट में बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहती है।